तो नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। आज का वीडियो भी हम डायबिटीज़ के ऊपर रखेंगे, लेकिन ये पूरा मोटिवेशनल वीडियो होगा। ये उन लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो होगा जिनको डायबिटीज़ है और वो अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं। तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें। मैं बताऊंगा कि मैंने अपने दोस्त की डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल की 1 महीने में और आज उसकी डायबिटीज़ का रिज़ल्ट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने ऐसा क्या किया उसके साथ, कौन कौन से उसके खाने में बदलाव किए और क्या क्या उसने किया, वो सब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूं मेरे उस दोस्त की रिपोर्ट। तो दोस्तों ये हैं मेरे दोस्त की रिपोर्ट और ये रिपोर्ट है, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, 20 अक्टूबर 2023। ये कुछ उसकी पर्सनल डिटेल है जो रिसिप्ट में होती है, ये मैंने हाइड कर दी है। मेरा दोस्त 20 अक्टूबर 2023 को गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था क्योंकि उसको बार बार पेशाब आ रहा था, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा था और दर्द के साथ आ रहा था, यानी उसको यूरिन में इन्फेक्शन था। वो दिखाने गया था तो वहाँ जाके डॉक्टर ने उसका शुगर चेक किया, तो जो शुगर है वो डिडक्ट हुआ 247, यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर था उसको। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जब 180 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा शुगर खून में हो जाता है तो फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है। तो उसको 247 था, बहुत ज़्यादा था। तो उसका दोबारा जांच हुआ लैब के अंदर, 232 आया, थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। तो ये उसको शुगर डिडक्ट हुआ था, उसी के हिसाब से डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ लिखी थी और साथ में HbA1c का डॉक्टर ने सजेशन किया था कि आप HbA1c करवाओ। तो हमने HbA1c भी करवाया, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर शुगर आया था और उसके बाद जो उसका HbA1c का जो रिपोर्ट आया, ये देखिए, ये जो जांच थी ये 20 तारीख को ही हमने करवाई थी, 20 जनवरी 2023 को। और उसके बाद ये 3 दिन के बाद में 23 अक्टूबर 2023 को ये रिपोर्ट वापस आई है। 20 अक्टूबर को ये करवाई थी 3 दिन बाद, और इसमें उनका जो HbA1c जो है वो आया था बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ 10.1, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। 3 मंथ की जो उनको मार्जिन शुगर थी वो भी ज़्यादा थी। अब साहब डॉक्टर ने टैबलेट लिख दी, दवाइयाँ लिख दी, काफ़ी परहेज़ बता दिए, बिल्कुल उनको टाइट कर दिया कि ये खाना ये नहीं खाना। और जो दवाई आती है मेटफॉर्मिन, वो लिख दिया कि आपको ये दवाई अब लेनी है। तो उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आगे मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो मेरे पास आया और फिर मैंने किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया। अब वो रिपोर्ट मैं डेट वाइज डेट दिखा रहा हूँ। अब चलिए जी, अगली रिपोर्ट हम देखते हैं। ये रिपोर्ट है 2/11/2023 की, यानी कि 20 तारीख से और 2 तारीख, तो 10-12 दिन बाद का ये रिपोर्ट है। इसमें उनका, मेरे दोस्त का, जो खाली पेट का शुगर आया था वो 86 आया था, और खाना खाने के बाद में जो उनका शुगर है वो 139 आया। ठीक है, ये केवल 10 दिन के बाद का था। 10 दिन बाद में उनका ये शुगर आया था। चलिए उसके बाद में आगे, ये यूरिन की रिपोर्ट है, ये दिख नहीं रही, लेकिन इसके अंदर जो उनके यूरिन में था वो ग्लूकोज नील हो गया था, यूरिन में कोई ग्लूकोज डिडक्ट नहीं हो रहा था। चलिए 2 तारीख के बाद में 5 दिन बाद में दोबारा उनका शुगर जांच करवाया, 7/11/2023, यानी अभी बहुत कम टाइम हुआ था कि हम फटाफट उनके शुगर की जांच करवा रहे थे, दोस्त के शुगर की। तो 5 दिन बाद फिर से उनका शुगर का जांच करवाया और जो रिपोर्टें आई वो बिल्कुल चौंकाने वाली थी। ये देखिए, ये बीपी हो गया उनका। ये खाली पेट का शुगर उनका आया था 105 दोस्त का, और फिर हमने लैब में चेक करवाया, क्रॉस चेक करवाया, क्योंकि 5-7 का वेरिएशन आ जाता है। तो लैब के अंदर जो क्रॉस चेक हुआ वो 99 हुआ था खाली पेट का, और 99 के बाद में जो खाना खाने के बाद उनका शुगर हमने लिया तो बिल्कुल 100 आया उनका, एकदम एक ही बड़ा, मतलब 99 खाली पेट था और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद उनका 100 आया। ये रिपोर्ट थी 7/11/2023 की। चलिए बाद में उनकी रिपोर्ट हुई है 20 तारीख को, सीधा 20 तारीख को जंप मारा है। ये 20/11/2023 को उनका रिपोर्ट हुआ है। ये उनका बीपी हुआ है, बीपी बिल्कुल ठीक आ रहा था, 93 और 140, बीपी एकदम ठीक आ रहा था। यहाँ पर उनका शुगर हुआ है
20/11/2023 को, नवंबर में, 20 नवंबर को। चूंकि 20 अक्टूबर 2023 को हमने दिखाया था, तो 20 नवंबर, ये जो पिछली पर्ची है ये आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर की है, 20 अक्टूबर 2023, जिस दिन इनको ये शुगर आया था, 247 आया था। और उसके एक महीना बाद ये 20 नवंबर 2023 की पर्ची है, मतलब जांच है। एक मंथ, ओनली 1 मंथ के बाद उनकी रिपोर्ट ये आ रही थी। इसमें खाना खाली पेट उनका आया था 107 और खाना खाने के बाद आया था 101, यानी उल्टा हो गया। खाली पेट उनका ज़्यादा था और खाना खाने के बाद उनका कम आया। हालांकि ये खाली पेट भी जो 107 आया ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल रेंज में था, 110 तक आ सकता है, तो ये नॉर्मल रेंज में था। और ये 140 तक आ सकता है, ये भी नॉर्मल था। तो दोनों ही रिपोर्टें नॉर्मल आई और केवल 1 महीने बाद का ये रिजल्ट है, 1 महीने बाद की ये रिपोर्टें हैं। उसके बाद जो उनकी जांच हुई है, हमने साथ साथ एक जांच और करवाई थी मेरे दोस्त की, और वो जांच करवाई थी उनकी लिपिड प्रोफाइल। क्योंकि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ कि लिपिड प्रोफाइल हमने जांच क्यों करवाया था। क्योंकि जो मैं ट्रीटमेंट उनको दे रहा था उनसे उसका वज़न काफ़ी कम हो गया था, तो हम देखना चाह रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल का क्या पोजीशन है। तो ये भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट थी दोस्तों, बहुत अच्छी रिपोर्ट का रिजल्ट्स आया। यहाँ पर देखिए, जो उनका लिपिड प्रोफाइल में जो गुड कोलेस्ट्रॉल था वो 97 था, जबकि ये जो सही रेंज होनी चाहिए मेल के अंदर 50 से 165, तो उनका 97 था, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सटीक था। और फीमेल के अंदर ये होना चाहिए 40 से 140 तक, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा आया। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल था, जो टेंशन वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी रेंज भी 100 एकदम सटीक आई, 122, जबकि ये 200 से नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरे दोस्त की रिपोर्ट। फिर वो घबराया मेरे पास आया कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। मैंने उससे कहा घबरा मत, पॉजिटिव रह, मेरे साथ रह, मेरे साथ जो मैं करता हूँ वही तू कर। तेरी ये जो डिजीज़ है, ये जो शुगर तुझे डिटेक्ट हुआ है, ये मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। बस तुझे डिसिप्लिन में चलना है, मेरे साथ चलना है। मरता क्या नहीं करता। बोला ठीक है भाई, जो तू कहेगा ना मैं वो करूंगा। मैं कि चल ठीक है। तो मैंने उसका पूरा प्लान लिया। वैसे तो मुझे पता ही था क्या खा रहा है वो। मैं कि तू ये बता, तू खाता क्या क्या है, दिन की शुरुआत कैसे करता है। तो उसने पूरा अपना पूरे दिन की शुरुआत बताई। इतने बजे उठता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ऐसे खा लेता हूँ, ये भी खा लेता हूँ, वो भी खा लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने उसका जो ये खाने का जो शेड्यूल बिगड़ा हुआ था ना, वो सेट किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसकी क्या क्या चीज़ें कटिंग की और क्या क्या चीज़ें रखी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने उसकी सफ़ेद जहर यानी कि चीनी बंद कर दी, बिल्कुल कट कर दिया, मतलब उसकी लाइफ से मैं कि चीनी कट कर दे। लेकिन हाँ, अल्टरनेट में मैंने गुड़ रखवा दिया। मैं, तू गुड़ खा सकता है कभी कभी जब तेरा इच्छा करे, और साथ में जो मीठे फल खाता है वो तू खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके खाने का शेड्यूल मैंने पूछा, खाने में क्या क्या खाता है। तो उसने बताया नाश्ते में ये खाता हूँ, फिर वो खाता हूँ। तो जो वो अनाप शनाप खाता था, 24 घंटे मुंह चलाता रहता था। कभी थोड़ी सी नमकीन खा ली, कभी बिस्किट खा लिए, कभी कुछ खा लिया, कभी एक फ्रूट खा लिया। तो जो ये सुबह से शाम तक जो हर टाइम वो खाता था ना, यानी चरता रहता था, इसको देसी भाषा में कह सकते हैं चरता रहता था, वो चरना बंद करवाया। उसको मैंने डिसिप्लिन में रखा कि तुझको 2 बार ही खाना है, सुबह और शाम। दोनों खाने के बीच में 8 घंटे का गैप रखना है। और अगर ज़्यादा भूख लगे तो बीच में एक छोटी मील ले सकता है, 2 खानों के बीच में एक छोटी मील। उसमें छोटी मील में क्या रखवाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल मीठा कट करवाया, और जो फालतू का खाना था, जो चरना था, वो बंद करवाया। अब जो उसकी डाइट में था वो मैंने क्या क्या रखवाया, ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों, मैंने उसकी डाइट से कुछ भी नहीं हटवाया, बस डिसिप्लिन कर दिया, कुछ नहीं हटवाया। लोग कहते हैं गेहूं बंद कर दो, गेहूं का आटा बंद कर दो। अरे यार, गांव के लोग हैं भाई, गेहूं की तो रोटी खाते हैं। अब कोई वो शिलाजीत तो खाते नहीं है। अब गेहूं ही बंद कर देंगे तो वो खाएंगे क्या। नॉर्थ इंडिया में तो गेहूं ही खाते हैं, और जब तक गेहूं नहीं खाएं, रोटी नहीं खाएं, तब तक वो साइकोलॉजिकली अपने आप को मतलब ये नहीं समझते कि हमने कुछ खाया है। यानी उनका पेट भर जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो अपने आप को संपूर्ण नहीं समझते, तृप्ति नहीं मिल पाती। इसलिए गेहूं की रोटी तो हम नॉर्थ इंडिया में लोग खाते ही हैं। तो मैंने भाई उससे पूछा कि रोटी कितनी खाता है। बोला मैं 4 रोटी खा लेता हूँ, 5 खा लेता हूँ।
ठीक है। सब्जियों में ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ। कभी कभी मीठे में घी डाल के खा लेता हूँ। तो मैंने मीठा तो बिल्कुल कट करवा दिया, चीनी वाला या फिर जो खांड आती है चीनी की बन के वो वाली, ठीक है। तो अब मैंने उससे कहा कि जो तू खाना खाता है ना, इसमें रोटी कम कर दे, 4 की जगह तू 2 ही रोटी खा। अब 2 रोटी खाएगा तो बोला मैं भूखा रह जाऊंगा। तो मैंने कि तू और चीजें बढ़ा दे, तू सलाद बढ़ा दे, तू खीरा, ककड़ी, मूली ये रख, पत्तेदार सब्जियां बढ़ा दे, 1 कटोरी सब्जी फालतू खा ले। मैंने उसका आलू भी बंद नहीं करवाया, लेकिन रोटी तू 2 ही रख। अब मैंने कि तू रोटी कैसी खाता है, कौन से आटे खाता है? बोला गेहूं के आटे खाता हूं। बोला कैसे खाता है? आटा पीसने के बाद। बोला छान के फिर बनाता हूं। मैंने कि आटे को छानना बंद कर दे, बिना छने आटे की रोटी यानी कि जो बूर होता है उसके साथ, बूर के साथ रोटी बना, साथ में उसमें 1 मुट्ठी बेसन जो चने का आटा होता है वो मिला दे, और अगर जौ या मकई है तो उसका आटा मिला दे। तो बोला जौ मकई तो नहीं, मैं चना मिला देता हूं। तो उसने आटे में चना मिक्स कर दिया और साथ में उस आटे को छानना बंद कर दिया। उस आटे की 2 रोटियां तू सुबह खा, 2 रोटी शाम को खा, ठीक है। दूसरा, रोटी को चुपड़ के खा, सूखी रोटी मत खाना, घी लगा के खा। मैंने कि घी के अंदर बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, घी के अंदर फैट होता है, टोटल फैट। जब वो रोटी के ऊपर फैट जाएगा तो जो रोटी में कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ जब फैट भी मिलेगा तो वो दोनों आपस में मतलब कोलैप्स करेंगे, तो डायरेक्ट जो कार्बोहाइड्रेट इफेक्ट दिखाता है वो इफेक्ट कम हो जाएगा, जो फैट कर देगा। तो मैंने कि रोटी को चुपड़ के खा, कभी भी बिना चुपड़ी रोटी मत खाना। कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसका हाई है वो भी ध्यान रखें, रिफाइंड चीज़ें बंद कर दें। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। आप 1 चम्मच 2 चम्मच घी डेली डाइट में रख सकते हो। जो घी है ओरिजिनल शुद्ध घी, वो आपके गुड फैट को बढ़ाता है, बैड फैट को कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल उससे कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। अब सब्जियों में 1 कटोरी सब्जी ले, लेकिन सलाद बढ़ा दे। अब उसका मैंने सलाद 2 मूली, 1 खीरा ये करवा दिया। तो यानी वो पेट भर के खाता, सिर्फ 2 रोटी खाता। उसके बाद में मैंने उससे कहा सब्जियों में ज़्यादातर तू है ना दालें रख, दाल की सब्जी है, दाल भी 2-3 तरह की है, मूंग की, मसूर की, चने की, ये रख, ठीक है। उसके बाद मैंने कि शाम को, अब शाम को भी मैं बिना रोटी तो पेट नहीं भरेगा। मैंने कि तू शाम को 2 रोटी खा सकता है, और अगर तुझे लगे कि पेट भरा भरा है तो 1 रोटी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। रात को वैसे भी कम खाना चाहिए, थोड़ा सा सलाद बढ़ा ले। तो शाम को भी ऐसे ही करवाया, यानी उसका मिस्सा तो आटा करवाया और आटे को बिना छने खिलवाया। कहने की बात यह है। अब जो दोपहर की मील थी, तो मैंने कि अगर तुझे लगे कि दोपहर में खाना है, कई बार क्या होता है हमें लगता है कि बिना खाए चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम है ना खा लेते हैं, चलो यार खा ही लेते हैं, तो वो गलत है। अगर तुझे लगे कि तुझको दोपहर में भूख लग रही है और बिना खाए नहीं रुका जाए, उसी कंडीशन में खाना। अगर बिना खाए रुक सकता है तो अवॉइड करना, मत खाना। तो मैंने कि तू दोपहर में हल्का स्नैक्स ले सकता है। स्नैक्स में भी या तो सलाद, ठीक है, या फिर अगर तू नॉनवेज खाता है तो अंडे रख सकता है, या सुबह भी तू अंडे ले सकता है। अंडों में प्रोटीन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कि दोपहर में तू 2 अंडे खा सकता है। अंडों का पीला पार्ट भी आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इतना कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो भाई दोपहर में उसकी मैंने एक छोटी मील रखवाई, जिसमें सलाद हो सकते थे, अंडे भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो कट करवाया वो मैंने चीनी कट करवाई और छना हुआ आटा कट करवाया। और जो सबसे घातक है मैदा, मैंने कि मैदा का बना कोई आइटम मत खाना तू। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने उसका पार्ट लिया ना, वो लिया एक्सरसाइज का। मैंने कि अब तू आ जा लाइन पे, अब तू ये बता एक्सरसाइज कितनी करता है। तो बोला भाई मैं एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने कि अब तू सुबह मेरे साथ चला कर 6 बजे और मेरे साथ रनिंग कर। तो मैंने उसकी रनिंग स्टार्ट करवाई। जिस दिन उसका शुगर डिटेक्ट हुआ था 20 अक्टूबर 2023, उसी दिन की इवनिंग से मैंने उसकी रनिंग स्टार्ट करवा दी। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम मैंने उसकी वॉकिंग, तेज तेज चलना, और उसके साथ धीरे धीरे उसकी रनिंग स्टार्ट करवा दी। 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर सुबह और 2 से 2.5 किलोमीटर शाम को, ये बिल्कुल रूटीन बना दिया मैंने उसका उसी दिन से, जिस दिन उसको शुगर डिटेक्ट हुआ था। क्योंकि उसका जो वेट था वो 92 kg था, बहुत ओवरवेट वो बंदा था। दोस्तों
उसने पूरा अनुशासन के साथ खाना रखा और एक्सरसाइज रखी। फिजिकल एक्सरसाइज पे उसने बहुत जोर दिया। ठीक है, आज की डेट में उसने अपना 25 किलो के आसपास वजन कम कर लिया है और इतना स्लिम फिट हो गया है। और जिस दिन से मैंने ये रिपोर्टें जो आपको दिखाई थी, उसकी जो रिपोर्ट सारी दिखाई थी, वो डाइट कंट्रोल करके और उसकी हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करके 7 दिन बाद जो रिजल्ट मैंने दिखाया था वो आना शुरू हो गया था बगैर मेटफॉर्मिन के। डॉक्टर की दवाई मैंने उसको नहीं दी। नहीं, दवाई अगर लेना शुरू कर दिया तो फिर लेता रहेगा, तो लेजी हो जाएगा। दवाई नहीं लेना, जिंदगी में दवाई तो लेना ही नहीं है। यानी फर्स्ट डे से ही हमने उसका पूरा खाने की एक चार्ट बना दी और दूसरा उसकी एक्सरसाइज की बना दी। 7 दिन में रिजल्ट आ गया था। आज उसने 25 केजी अपना वेट कम कर लिया है आज की डेट में। अब भी वो हार्ड वर्क एक्सरसाइज कर रहा है और डिसिप्लिन्ड खाता है। लेकिन इसके बीच में 20 अक्टूबर 2023 से और आज 23 दिसंबर 2023 के बीच में आपको पता है फेस्टिवल भी जा चुका है, दिवाली जा चुकी है और 2-3 शादियां भी जा चुकी है। तो दिवाली पे मैंने उसकी छूट कर दी कि आज अब तू मिठाई खा सकता है सिर्फ दिवाली वाले दिन या एक दिन पहले उससे। तो भाई 2 दिन उसने डिसिप्लिन तोड़ा भी, उसने मिठाइयाँ भी खाई जो हलवाई के बन के आती है वो मिठाई। उसके अलावा 2 शादियाँ भी उसने अटेंड की, शादी में भी उसने डिसिप्लिन तोड़ा और मिठाइयाँ खाई। लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि 1 दिन या 2 दिन के लिए तुझे छूट है, उसके बाद फिर डिसिप्लिन पे आ जा। जो मार्केट से जो जंक फूड मिलते हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए हैं, जिसमें अपना पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन ये सब बंद कर दिया है। रिफाइंड तेल में चीज़ें बनती है वो बंद कर दिए है। सरसों का तेल यूज करता है। और दोस्तों खाने के साथ साथ मैंने सिर्फ उसे एक फॉर्मूला बताया था आयुर्वेदिक कि जो मेथी के बीज होते हैं या मेथी जो होती है उसको 1 चम्मच मेथी शाम को 1 गिलास पानी में भिगो दे, सुबह खाली पेट उठते ही वो पानी पी लो और मेथी को चबा चबा के खा लो। और सेकंड, मार्केट से पंसारी से जामुन के बीज का पाउडर 100 ग्राम और नीम के बीज का पाउडर 50 ग्राम लेके आ जाओ, मिक्स करके रख लो। खाली पेट सुबह 1 चम्मच ले लो, शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले ले लो। इस फॉर्मूले को उसने तब से लेके आज तक यूज किया है। और आज 23 दिसंबर 2023 को भी मैंने उसकी एक जांच करवाई थी, उसकी रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मेरे हाथ में रिपोर्ट्स हैं भाई, ये है मेरे दोस्त की आज की रिपोर्ट। आज यानी 23 दिसंबर 2023, यानी वो दिन जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की ये रिपोर्ट है और मोटिवेशनल से भरपूर रिपोर्ट है। और मोटिवेशनल क्या, वो मैं ये हाथ हटाते ही आपको पता लग जाएगा। तो ये चलो, ये है उसकी आज की रिपोर्ट लेटेस्ट। खाली पेट 106 और खाना खाने के 2 घंटे बाद 119। और भाई खाली पेट का हाल ये है कि आज की रात उसने खीर खा ली थी, यानी खीर भी, वो भी चीनी वाली खीर। खीर खाने के बाद सुबह खाली पेट 106 उस बंदे की रिपोर्ट आई है, और ये खाना खाने के बाद। और दोस्तों HbA1c की रिपोर्ट अभी हमने करवाई नहीं है, क्योंकि उनकी जो लास्ट HbA1c जो हुई थी वो 20 अक्टूबर 2023 को हुई थी। तो अब उनका 3 मंथ बाद 20 जनवरी 2024 को हम उनकी HbA1c की रिपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि उसमें 3 मंथ का साइकिल होता है। और जब HbA1c की रिपोर्ट आ जाएगी तो वो रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये कुछ मोटिवेशन मैंने आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप अपने जो दिनचर्या है उसमें चेंज करना चाहते हैं, मेरी इस वीडियो को देख के तो बिल्कुल चेंज कीजिए। क्योंकि अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो भी आप अपनी दिनचर्या, अपने खान पान में चेंज कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको ये शुगर ना हो। और जिनको है वो तो चेंज कर ही लो, बगैर दवाई रिवर्स कर लोगे अपनी शुगर को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।